ओम शांति। ज्ञान सरिता सार है, ड्रामा को साक्षी होकर देखो और एक्यूरेट पार्ट बजाओ तो सेंसिटिव नेचर समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा अपने आप को सेफ रखने के लिए शुद्ध संकल्पों का घेराव चाहिए। शुद्ध संकल्प से कैसे घेराव डालें? कोई एक शुद्ध संकल्प से घेराव नहीं पड़ सकता। अगर व्यर्थ अनेक संकल्प हैं तो शुद्ध संकल्प थोड़े और पावरफुल हों तो भी अच्छा घेराव डाल सकते हैं। जैसे काम काज को भूलकर शांति से बैठकर भोजन खाते हैं तो शरीर को शक्ति मिलती है, वैसे यह भोजन हजम करने के लिए शांति में बैठकर प्यार से इमर्ज करो। सारी मुरली की पॉइंट्स याद न आए, लेकिन जो काम लायक अच्छी बातें लगी उन्हें इमर्ज करो। जैसे गऊ एक बार खाना खा लेती है फिर सारा टाइम मुंह चबाड़ती रहती है, जिससे शक्ति बनती है, ऐसे ज्ञान का मनन चिंतन करो तो शक्ति बनती है। जितना हजम होता है, ग्रहण होता है, उतनी रूहानियत आती है। जो ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो उस पर विचार करके मन मनाभव हो जाओ। मैं आत्मा शरीर से न्यारी और बाप की प्यारी हूँ। अगर इस पर ही हम मनन चिंतन करें तो साक्षी दृष्टा की स्थिति सहज ही बन जाएगी। यदि हम कभी बोलते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बाबा कहते बच्चे तुम मेरी रचना ड्रामा की गलतियाँ क्यों निकालते हो? यह बात याद आते ही क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ड्रामा अनादि बना बनाया एक्यूरेट है। यदि किसी भी बात में क्यों का माना हर्षितपना चला गया, यह क्वेश्चन भूल करा देता है। ज्ञान जैसे भूल गया, ज्ञान को स्वरूप में लाना माना हर्षित रहना। तो एक हर्षित होते हैं ज्ञान का सिमरण कर ज्ञान स्वरूप बनने से। दूसरा बाबा कहते शरीर से न्यारे रहने का अभ्यास करो। यह अभ्यास भी हमको शांत और हर्षित बना देता है। अंदर शांत संकल्पों की उत्पत्ति नहीं है। कोई क्या कहता है, क्या करता है, ठीक है, हमारे पास उत्पत्ति नहीं है। संकल्पों की रचना करके पालना नहीं करते। जब व्यर्थ की रचना करके पालना करते तो उसकी वृद्धि बड़ी क्विक होती है। शुद्ध संकल्पों की धीरे धीरे होती। कीड़े मकोड़े जल्दी पैदा हो जाते, फिर उनकी पालना करते तो वह हमारे पास बैठ जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्पों को न पैदा करो न पालना करो। शक्तिशाली शुद्ध संकल्प रचने का अभ्यास करो। भगवान कहता है यह करो, तो हमारा काम है आज्ञाकारी बनकर उस बात को स्वीकार कर लेना। जो अच्छी बात है वह मन से कभी नहीं निकालना। जब ऐसा करते तो बाबा देखता है, इसे इच्छा है तो वरदान देता बच्चे हो जाएगा। कोई भी सेवा व स्वपुरुषार्थ के अर्थ जो संकल्प आएगा, बाबा अब भी कह रहा है बच्चे हो जाएगा, हो ही जाता है। इसको बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि होती है अल्पकाल की, यह विधि की सिद्धि है सदाकाल की। ऐसी विधि अगर हमारे पास है तो जो संकल्प करो वह हो जाता है। बाबा ने कहा तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है। सतयुग की स्थापना हुई पड़ी है, पर बाबा करा रहा है अधर्म विनाश हुआ ही पड़ा है, तो हम और चिंतन क्यों करें? पुरुषार्थ भी नंबरवार हर एक कर रहा है। स्कूल है, टीचर जानता है नंबरवार हर एक का पुरुषार्थ है। इससे अंदर मन शांत हो जाता है। व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति न करें जो हम मन से बीमार हो जाएं। बाबा के बच्चे रॉयल हैं तो सेंसिटिव भी हो गए हैं। जल्दी मन का तन पर इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे जो नाज से पले होते हैं वह सेंसिटिव हो जाते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे भी ऐसे हो गए हैं। कारण बुद्धि अच्छी तरह से समझ से काम नहीं लेती, इसलिए सेंसिटिव हो गई है। समझ कहती है एक अशरीरी होकर रहने के आदती रहो और ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो
तथा अपना एक्यूरेट पार्ट बजाओ। मुझे क्या करना है? नाटक में एक्टर औरों की एक्ट को नहीं देखता, पर मेरे को कैसे एक्ट करनी है उसका ध्यान ज़्यादा रखता। नाटक में एक्टर औरों की गलतियाँ निकालता रहे तो खुद क्या पार्ट बजाएगा? उसे निकाल देंगे। तो अपना पार्ट लेकर हमारा क्या पार्ट है? संगम पर भगवान ने मुझे चुन लिया। मेरे पर भगवान की नज़र पड़ी। मैं वही आत्मा हूँ, कल्प पहले वाली। बाबा ने स्मृति दिला दी। मेरा संगम पर अच्छा सुंदर पार्ट है। बाबा कहता, तुम मेरे बनो, फिर मैं तुम्हें मदद करूँगा। फिर तुम मेरे मददगार बनना। पहले दूर से दृष्टि देकर पास बुला लेता है। अंदर से आवाज़ निकलता है, मैं तेरी हूँ। वह हमारे कोई अवगुण बुराइयाँ नहीं देखता। जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं तेरी हूँ। किसी इंसान के आगे यह हिम्मत नहीं हो सकती। भगवान कुछ नहीं देखता। वह कितना देखते, पढ़ाई देखेंगे, शक्ल देखेंगे, कमाई देखेंगे, फिर भी 15 वर्ष साथ रहने के बाद छोड़ देंगे। परंतु यहाँ जिसने एक बार बाबा कहा, उसे बाबा सदा ही कहेगा, तू मेरा। बच्चे को भले संशय भी आ जाए तो भी बाबा कहेगा, बचाओ इसे, अच्छा संग दो, पढ़ाई पर अटेंशन खिंचवाओ। बाबा का बनने से पढ़ाई शुरू हो जाती है। पढ़ाई हमको देवता बना रही है, गुण सिखा रही है। ज्ञान के साथ गुणवान भी बनो। अटेंशन क्या है? ज्ञान बुद्धि में, गुण धारणा व कर्म में। ज्ञान कहता है तुम गुणवान बनो। योग कहता तुम शक्तिशाली बनो। योग से शक्ति आती है। अपनी धारणा पर ध्यान जाता है। दूसरे पर ध्यान गया, माना अवगुण देखा। यह तो पहले भी करते थे। इस अंधकार को मिटाना है। अवगुण देख देख करके हमारे में अवगुण आ गए, गुण चले गए। कहते हैं दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, सबसे गुण उठाया। जिससे सीखने को मिला वही गुरु। गुणों पर प्रभावित न हो जाओ, पर गुण देखो। गुण सीख सीख करके, देख देख करके, सर्व के गुण देखने से हम सर्व गुण में संपन्न बन जाएंगे। अवगुण देखने से संपन्नता नहीं आएगी, पर खतरा है वह अवगुण हमारा हो जाएगा, वह चटक जाएगा। इसलिए अपनी संभाल रखनी है। ज्ञान बुद्धि में है तो अपनी संभाल कर लेते, अपने को सावधान कर लेते। जितना ज्ञान को अंदर धारण करो, जैसे ज्ञान बाबा ने दिया वह यूज़ करने से हमारा हो गया, उसको बढ़ाया। इससे अभिमान नहीं आता। जैसे वर्षे को बढ़ाने वाला समझदार दिखाई देता है, कोई खर्च करके गंवा देता। ज्ञान को अपने लिए यूज़ करो, दूसरों को दो तो पात्र समझ कर दो। ऐसे नहीं जितना आए जो आए बोलते रहो। समझदारी से जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दो। ज्ञान नहीं दो पर गुण दिखाओ। अंदर पवित्रता की शक्ति क्या है वह दूसरे अनुभव करें। अंदर मनसा शुद्ध हो, हमारा संग सबको शुद्धि का अनुभव कराए। जैसे सागर के किनारे ठंडी लहरें आती हैं, ऐसे हमारे समीप जो आए उसे मीठी ठंडी लहरें अनुभव हो। उसके लिए हम व्यर्थ को समाप्त कर अपनी ऐसी स्थिति बनाएं। भगवान की नॉलेज से, कर्म से देवताओं में वह ट्रुथ भर गया, दिव्यता आ गई। नॉलेज, कर्म और संग से दिव्यता आती जाती है। बाबा ने ज्ञान दिया, कर्म सिखाया। कर्म में भी सत्यता, संग भी उनका जो सच्चे बाबा के बच्चे हैं, जो झूठ के प्रभाव में नहीं आते, न धोखे में आना, न कभी भूल से किसको धोखा देना। ज्ञान कहता है तुम किसके धोखे में नहीं आओ। इसमें भोले नहीं बनो, समझदार बनो। साथ साथ व्यर्थ बातों से इनोसेंट बनो। जैसे हम जानते ही नहीं हैं, दुनिया वाले जो बातें करते हैं वो हम नहीं कर सकते। वह अपना समय, पैसा कैसे बर्बाद करते हैं, संग कैसा खराब, हम बहुत बदल गए। अभी थोड़ा अटेंशन रख, जो भी कमी है उसे निकाल देना है, क्योंकि हमको संपूर्ण निर्विकारी
सर्वगुण संपन्न बनना है, अंदर कोई विकार नहीं है, तो बाबा उस बच्चे से अपनी सेवा अच्छी करा लेता है, कलाएं भर देता है। वह खुद कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, बाबा ने करा लिया। तो हमको अंदर से निमित्त और नम्रता भाव वाला रहना है, फिर हम सुखी हैं, कोई बोझा नहीं है, व्यर्थ ख्याल आएगा ही नहीं। कराने वाला बाबा नाम कोई न कोई बच्चे का है, उसको पता है कैसे किसको सेवा दी जाए, इसलिए सेवा कभी बोझ नहीं है। अच्छा, ओम शांति।